वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम प्यार से आर आई कहा जाता है। हिंदी में इसे मरम्मत योग्यता सूचकांक कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है वो न्यूज में क्यों था, खबरों में क्यों है। तो देखिए क्या हुआ था कि एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे भारत खेरा। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी ऑन रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। कौन से डिपार्टमेंट को? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और कहा था, प्रपोज किया था एक स्ट्रक्चर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। किसके लिए? फॉर दी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, के जब भी हम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट उन्होंने प्रपोज की थी, इसलिए ये न्यूज में था। और चेयरमैन कौन थे? भारत खेरा इसके चेयरमैन थे। चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, ये मरम्मत योग्यता सूचकांक क्या होता है। तो देखिए ये जो आर आई इंडेक्स है, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है, वो मेजर करता है हाउ इजीली अ प्रोडक्ट कैन बी रिपेयर्ड। कि ये बताता है कि कोई उत्पाद जो है, किसी उत्पाद, कोई वस्तु है, उसकी मरम्मत कितनी आसानी से हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये बताता है आर आई। इट हेल्प कंज्यूमर, कंज्यूमर को मदद करता है टू मेक इन्फॉर्म एंड सस्टेनेबल परचेज डिसीजन। कि आप कुछ भी खरीदने जाते हो, जो भी हमारा ग्राहक है वो कुछ भी खरीदने जाएगा तो क्या ये टिकाऊ है, और क्या इसकी रिपेयरेशन हो सकती है, इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो उसका पहले से इंफॉर्मेशन होगा तो वो समझदारी भरा खरीदने का निर्णय जो है वो ले सकता है, उसमें ये मदद कर सकता है। तो ये कंज्यूमर को बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है ये इंडेक्स। क्या क्या कंपोनेंट होंगे इसमें? तो देखो कंपोनेंट्स में इसमें टूल्स है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, कितना फास्ट, कितने टूल्स होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर क्या डिसेंबली डेप्थ क्या होती है, रिपेयर इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से इसका रिपेयर करना है, उसके स्पेयर पार्ट्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। अच्छा, ये जो कमिटी जो है, ये कौन सी, ये जो कमिटी बनी थी फॉर आर आई फ्रेमवर्क, तो ये क्यों बनी थी और इसका काम क्या था? तो देख कमिटी जो था वो बना था टू डिजाइन अ नेशनल रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स फ्रेमवर्क, के पूरे देश का नेशनल रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स फ्रेमवर्क बनाने के लिए कमेटी बनी थी। और ये फोकस करता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, ये फोकस करता है मेनली कि जो हमारे मोबाइल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स होती है तो उसका रिपेयर कैसे हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है, इसके बारे में ये कमेटी बनी थी। इसमें एक प्रोविजन है जिसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओईएमएस। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए ओईएमएस का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कि जो ओरिजिनल किसी होता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है तो उसको बनाने वाले, फैक्ट्री में बनाने वाले जो होंगे उसको हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहते हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा द रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, कि ये कितना रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना रिपेयर हो सकता है, उसके बारे में कुछ स्व घोषणा, खुद ही घोषणा करनी होगी। ये जो डिक्लेरेशन है वो ऐसा नहीं कि कोई भी उसमें मापदंड होगा, ये डिक्लेरेशन मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड उनको फॉलो करना पड़ेगा जो स्कोरिंग क्राइटेरिया ऑफ द फ्रेमवर्क रह सकता है। कि मतलब जो घोषणा ढांचा होगा तो उसमें दिए गए जो मानक है उसकी स्कोरिंग मापदंड के आधार पे होगी, एक स्टैंडर्ड होगा, उस स्टैंडर्ड के आधार पे उसकी स्कोरिंग जो है वो की जाएगी। अच्छा, डिस्प्ले ऑफ रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स उन्हें करना पड़ेगा। तो मतलब जो भी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है उसका प्रदर्शन करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा? तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के कितना रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसे डिस्प्ले करना ही होगा, मस्ट बी डिस्प्ले। कहाँ? एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड परचेज, के जहाँ पे प्रोडक्ट सेल की जाती है, परचेज की जाती है, जैसे दुकानों में बेचा जाता है, तो वहां पे उन्हें डिस्प्ले डिस्प्ले करना पड़ेगा, इनका प्रचार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ग्राहक। आर आई मस्ट बी शोन ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑल्सो, कि जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां से अगर हम खरीदते हैं तो उस साइट पे भी जो आर आई इंडेक्स है किसी वस्तु का वो भी बताना ही पड़ेगा। आर आई शुड बी अवेलेबल वाया क्यू आर कोड ऑल्सो, जैसे क्यू आर कोड होता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के ऊपर जो क्यू आर कोड होते हैं उसके माध्यम से भी आर आई दिखाना पड़ेगा, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कौन कौन सी प्रायोरिटी प्रोडक्ट कैटेगरी है इसमें। तो देखिए स्मार्टफोन जो है, जो स्मार्टफोन होते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, दे आर आइडेंटिफाइड एज प्रायोरिटी प्रोडक्ट इन दिस रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स इशू।
उसके बाद टैबलेट को भी अभी इनिशियल फेज में प्रायोरिटी प्रोडक्ट में रखा गया है। तो स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स आर, अभी हम बोल सकते हैं कि ये प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स है फॉर दी दिस पर्पस। नाउ पैरामीटर क्या है हमारे रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के? तो रिपेरेबिलिटी इंडेक्स इज असेस यूजिंग 6 कोर पैरामीटर। इसमें 6 कोर पैरामीटर होंगे जिसमें इसको असेस किया जाएगा। एंड ईच पैरामीटर हैज डिफाइंड स्कोरिंग क्राइटेरिया एंड वेटेज। तो यहाँ पे स्कोरिंग क्राइटेरिया भी होगा और वेटेज भी होगा, दिखाने के लिए कि क्या इसका स्कोरिंग रहेगा, क्या पैरामीटर रहेगा। पैरामीटर के स्कोरिंग क्राइटेरिया, वेटेज, ये दोनों इसके साथ होंगे। नाउ स्कोरिंग सिस्टम क्या होगा? आरआई स्कोरिंग सिस्टम क्या होगा? तो स्कोर जो है दे आर द एग्रीगेट फॉर द प्रायोरिटी पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट के, जो हमारे उत्पाद के जो प्रमुख हिस्से हैं, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो उसके लिए स्कोर जो है वो जोड़ा जाता है। और फाइनल आरआई जो होगा वो 5 पॉइंट न्यूमेरिकल स्केल के आधार पे गिना जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है? रिपेरेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिपेयर एक्सेसिबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये बनाया जाता है? तो देखो, पहला सिग्निफिकेंस, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर कंप्लेन जो है मोबाइल को लेकर, टैबलेट को लेकर, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। कंज्यूमर कंप्लेन जो थी वो इन चीजों को लेकर, तो 2022-23 के आंकड़े कहते हैं कि 19,057 कंप्लेन जो थी वो रेज हुई थी। वहां से ये इंक्रीज होके 2024-25 में ये हुई है 22,864 कंप्लेन हुई है। और इसके लिए जरूरी था कि ये रिपेरेबिलिटी जो इंडेक्स जो है वो बनाए थे। दूसरा कि रिपेरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, कि जो आरआई इंडेक्स जो है वो हमारी सस्टेनेबल उपभोग प्रैक्टिस, मतलब टिकाऊ उपभोग प्रथाओं को बढ़ावा देता है, कि ये प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा टाइम तक चल सकती है और अच्छे तरीके से यूज हो सकती है। इट इज ऑल्सो अलाइन विद द लाइफ, जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट एक मूवमेंट है, तो उसके साथ भी ये अलाइन होता है, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो एक प्रॉब्लम है उसको भी, जैसे ऑब्सोलेंस, प्लान ऑब्सोलेंस होता है, उसको भी एड्रेस करने का ये नियोजन है, ये प्लानिंग है, ऐसा बोला जा सकता है। तो देखिए, प्लान ऑब्सोलेंस क्या होता है? तो प्लान ऑब्सोलेंस का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करना जिसकी लाइफ स्पेन जो है, एक्सपायरी जो है बहुत शॉर्ट होती है। तो होता है ना, कुछ लोग जो है, मतलब होता है ना कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो कितने साल तक, कितने महीने तक इसकी एक्सपायरी डेट देते हो, या कितना ये चल सकता है, तो जानबूझ के उसकी एक्सपायरी, उसकी जो चलने की क्षमता है वो बहुत कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बिक्री हो सके उस प्रोडक्ट की। तो उसको कम करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए ये किया गया है, ये आर आई क्रिएट किया गया है। तो आर आई डिस्करेज करता है मैन्युफैक्चरर को कि ऐसी प्रैक्टिस ना करें, जैसे प्लान ऑब्सोलेंस ना करें, शॉर्ट लाइफ स्पेन ना रखे किसी प्रोडक्ट का, ज्यादा से ज्यादा रखे, ऐसा कुछ बनाए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि आरआई जो है वो अलाउ करेगा थर्ड पार्टी को टू रिपेयर सर्विसेज टू ऑपरेट। कि मतलब ठीक है, मैन्युफैक्चर कोई और होगा, अगर मैन्युफैक्चर रिपेयर सर्विस नहीं दे रहा है तो थर्ड पार्टी को वो दे सकता है, तो थर्ड पार्टी को भी पैसा कमाने का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका यहाँ पे मिल सकता है। इससे लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होगी आर आई इंडेक्स से। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है जिसे राइट टू रिपेयर कहा जाता है। और राइट टू रिपेयर जो है वो एक राइट है, और वो डिमांड करता है एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स। तो नॉर्मली जो प्रोडक्ट आते हैं तो उसके टूल्स, उसके स्पेयर पार्ट्स अगर नहीं आते हैं तो रिपेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन राइट टू रिपेयर ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मतलब ये मांग होती है कि आपको स्पेयर पार्ट्स और टूल्स ये दोनों अलाउ करने पड़ेंगे। कंज्यूमर्स एंड रिपेयर शॉप्स शुड गेट रिपेयर इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई ग्राहक है, कोई रिपेयर का शॉप है, तो उनको रिपेयर की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि वो रिपेयर कर सके और किसी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है राइट टू रिपेयर को लेके? तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन्होंने लॉन्च किया है राइट टू रिपेयर पोर्टल इन इंडिया इन 2022। राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया 2022 में लॉन्च किया था कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने। उसके बाद पोर्टल, ये जो पोर्टल है इट प्रोवाइड रिपेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द यूजर, कि इस पोर्टल पे जाके हम जो भी रिपेयर कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स क्या होंगे, कैसे रिपेयर हो सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वैश्विक संदर्भ की बात करें, तो बहुत सारी कंट्री है वो प्रमोट करती है रिपेयरेबिलिटी टू रिड्यूस ई वेस्ट, ताकि ई वेस्ट सबसे कम जनरेट हो, बहुत ज्यादा कम जनरेट हो, उसके लिए भी रिपेयरेबिलिटी को प्रमोट करने की कोशिश किया जाता है।
RI सपोर्ट करता है सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल, तो सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल को भी ये सपोर्ट करता है RI। अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर एक लाइन में अगर बोलना हो कि ये रिपेरेबिलिटी इंडेक्स क्या करेगा, तो ये हेल्प करेगा कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करने में हाउ इजीली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैन बी रिपेयर एंड सपोर्ट सस्टेनेबल कंजम्पशन, कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है उसे रिपेयर किया जा सकता है और सस्टेनेबल कंजम्पशन को भी यहाँ पे सपोर्ट किया जा सकता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, रिपेरेबिलिटी इंडेक्स इज मेनली एम्ड एट व्हाट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंप्रूविंग ईज ऑफ रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी रिसीव कमिटी रिपोर्ट ऑन रिपेरेबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which products are prioritized in the initial phase of repairability index। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज किसको किया गया है, तो अभी हमने देखा कि स्मार्टफोन है, टैबलेट है, और यहाँ पे आंसर जो है वो सी है, तो करेक्ट आंसर जो है वो है सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेरेबिलिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन विच स्केल, कौन से स्केल में कैलकुलेट किया जाएगा, 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट न्यूमेरिकल स्केल, परसेंटेज स्केल या लेटर ग्रेड स्केल। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 पॉइंट न्यूमेरिकल स्केल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू रिपेयर प्राइमरली डिमांड्स व्हाट दे डिमांड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स एंड रिपेयर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।